सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया खुदावंद जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी ही भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में भी की खुदावंद। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के वचन गाऊंगी। सचमुच खुदा का धन्यवाद करो बीती भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जी, परिवारों को जो पिता परमेश्वर ने चलती सांसों से हमें बनाकर रखा है उसके लिए खुदावन जी, घरों में बरकतें देने के लिए पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का, रोज़ के कलाम का पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे देकर हम तृप्त होते हैं खुदावन। हमारी आत्मा की खुराक आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जिनको चलकर पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं खुदावन। अपने बीते पाप गुनाह पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के आधार पर हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं खुदावन जी, हमें माफ़ी देते हैं मेरे खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा है, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा मेरे खुदा। सचमुच आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचनों पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, इस पर मनन करें, चलें खुदावन जी, और दूसरों को भी चलाने वाले हो सके मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 12 की 1 से लेकर 7 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है दुष्ट किसानों का दृष्टांत। अब किसान भी दुष्ट होते हैं, समझने वाली बात है कि किसान दुष्ट हो सकते हैं। किसान जो खेती करते हैं, फल उगाते हैं, कहीं गेहूँ उगाते हैं, जिससे हम गेहूँ घरों घरों तक पहुंचती हैं। अब वो क्या थे? दुष्ट दुष्ट लोग यहाँ पर कहा गया है, और उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है, जानते हैं, पढ़ते हैं। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, और उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे प्रिय पुत्र का आदर करेंगे। हालेलुया। अब एक किसान है यहाँ पर। अब किसान, मान लो जिसका कोई खेत था, मान लो मेरा ही खेत हो, मेरा खेत है और मैं उस खेत को कुछ लोगों, मनुष्य को देकर चली गई हूँ, या मैंने अपने खेत को ठेके में दे दिया है और मैंने उससे किया है कि तू इस पर खेती बाड़ी कर, क्योंकि मैं इस पर नहीं कर सकता और मैं कहीं चली गई हूँ, या मुझे कोई काम आ गया है, या फिर मैं कुछ और काम को कर रही थी पर मैं खेत का काम नहीं कर सकती थी, और मैंने अपने खेत का काम किसको दे दिया? कुछ लोगों को दे दिया कि तुम इस पर काम करो, और जो भी फसल इसमें से होगी, जो भी फल लगेंगे, जो भी, या तुम्हें उधार दे रही हूँ, इसके उधार का मुझे दे देना, किराए पर दे रही हूँ तो किराया दे देना, या जो भी फल उगेंगे उसका 50% मुझे दे देना, 50% तुम रख लेना, या आधा आधा हम कर लेंगे, या उसमें से कुछ मुझे दे देना। वो कहकर, और मैं कहकर उनको कहाँ चली गई? अपने काम धंधों में चली गई, या घर जाकर आराम से सो गई, या कहीं बाहर प्रदेश में चली गई। और जब फलों का मौसम आया, जब मेरी उनसे क्या कहें कि पैसे लेने की बारी आई, या मैंने जो उनको ठेके पर दिया था तो मैं उनसे पैसे मांगने गई, तो मैं खुद नहीं गई, मैंने किसी को भेजा, अपने एक आदमी को भेजा, तो उनका क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया।
लालच उनके मन में आ गई, या फिर कहें कि वो बिगड़ गए और उन्होंने जिसको मैंने भेजा था उसको मार मार कर वहाँ से क्या किया, भगा दिया और खाली हाथ उसे लौटा दिया, मतलब उसे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। और फिर मैंने एक और दास को उसके पास भेजा, पर उसने क्या किया, अपने किसी दास को, काम करने वाले को, या अपने किसी भाई बहन को, या कह ले कि अपने किसी मेरे नीचे जो अंडर में काम करता है उसको भेजा। उन्होंने क्या किया, उसका भी सिर फोड़ डाला और उसे भी मार कर डांट कर उसे क्या किया, निकाल दिया। हालेलुया। फिर उसने एक और को भेजा, अब मैंने किसी और को वहाँ पर भेजा, उसने क्या किया, उन्होंने उसे भी क्या करा, जान से ही मार डाल दिया, या उसे मार ही डाला उन्होंने, मतलब उसका भी उन्होंने आदर सम्मान नहीं किया, उसे भी कुछ नहीं दिया और उसे भगा दिया। हालेलुया। तब उसने और बहुतों को भेजा, और भी मैं कितने लोगों को वहाँ भेजती रही कि आज नहीं तो कल वो कुछ देंगे या समझ जाएंगे, या उनको समझ आ जाएगा कि ये जिसके पैसे हैं उसको जाने चाहिए, या जिसके हैं उसको देने चाहिए। क्या मेरा अधिकार नहीं था? जब वो मेरा खेत था, मैं उसकी मालिक थी, और जब उस किसी ने मुझसे कहा कि हम खेती करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे, अगर आपकी ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी है खाली, तो हमें खेती करने के लिए दे दो, हमसे किराए पर दे दो, या हमसे इसका दाम ले लेना, या फिर जो भी इसमें खेती होगी उसका हम आपको इतना परसेंट दे देंगे या उतना परसेंट दे देंगे। क्या वो मेरा अधिकार नहीं था? क्या मैं उसे ले नहीं सकती थी अगर मैंने उन्हें दिया था तो क्या वो था नहीं? किसी का भी, किसी ने भी दिया हो, अगर किसी किसान ने दिया था, किसानों को दिया था किसी इंसान ने, तो जो उसकी चीज़ थी उसका उसके अधिकार था, तो उसका उसको फल लेना जो तय हुआ था। अगर हम मान लो किसी से आज बात ही कर लें और तय कर लें कि ये चीज़ तेरी, ये चीज़ मेरी, तो उस पर उसका अधिकार तो हो ही जाता है ना। तो जब उसके फल का टाइम आया, जब दाग की बारी हुई होगी, जब उन्होंने वहाँ पर किसा खेती की होगी, या जो भी फल उगाए होंगे, या कहीं गेहूँ ही उगाया होगा, और जब कटनी का वक्त आया होगा, तो उसने कहा होगा कि या इतनी गेहूँ मुझे दे दे, या उसके इतने पैसे मुझे दे दे, तो क्या वो लेने का हकदार नहीं था? तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि जो जुबान की गई थी उस जुबान पर अगर वो मांग रहा था तो उसे मिलना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, वो जिस जिसको भेजता रहा, जैसे जैसे वो अपना हक मांगने के लिए उनके पास जाते रहे, या जिस जिसको भेजता रहा, किसी को वो मार डालते रहे, किसी का सिर फोड़ते रहे, किसी को पीट कर वापस भेजते रहे, और कुछ को तो उसने मार ही डाला था। अब एक ही रह गया था, जो कौन था, प्रिय पुत्र। अब मान लो जिसका वो खेत था, अब उसके पास एक प्रिय पुत्र था, उसने कहा अब मैं इसी को भेज कर देखता हूँ, हो सकता है कि ये मेरा पुत्र है, कि इसका अधिकार है उसके ऊपर। अब जो चीज़ उसके पिता की, तो उसका अधिकार आगे उसके बच्चों का ही तो होता है। तो उसने क्या किया कि अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं कि ये कौन है, इसका पुत्र है, और ये इसकी बात को सुनेंगे और हक इसको देंगे। तो उसने अंत में क्या किया, अपने प्रिय पुत्र को भेजा उनके पास, यह सोचकर कि वो मेरे पुत्र का आदर सम्मान करेंगे और उसे उसे हक का दे देंगे। पर उन्होंने उसके साथ भी पता नहीं क्या किया होगा। तो क्या यहाँ पर ये गलत नहीं था कि एक ज़ुबान की गई है, और एक मनुष्य ने अपना खेत किसानों को दिया है कि तुम इस पर खेती कर लो, पर जब फल हो तो मुझे दे देना। पर उन्होंने क्या किया, उनके मन में लालच आ गई और बेईमानी आ गई, और वो जब पैसे मांगने उनके पास आता था या फल मांगने उनके पास आता था, तो वो लोग उनको, जिसने भी उसके पास भेजा था, उसे मारकर क्या करते थे, भगा देते थे। हालेलुया। तो सरासर ये गलत था और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए, और जितना आदर सम्मान के जो कोई अधिकार है वो उनको देने चाहिए। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है और सीखने वाला इसमें बहुत कुछ है। इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी कि आखिर ये क्या चीज़ थी और ये क्यों हुई, और परमेश्वर जो दृष्टांत में बातें कर गया, जो हमें ये किसान का दृष्टांत परमेश्वर दे गया, इसमें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते थे, इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। आज एक बड़ा ही खास टॉपिक है जिस पर प्रार्थना करनी है, किसी का कॉल आया था, आज उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदावंद जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जीवते परमेश्वर जी। आप जलाली कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आप दया के सागर हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप अंत महान हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, जिनकी घरों की छतें पिता परमेश्वर जी बारिशों की वजह से गिर गई हैं मेरे यहोवा पिता, सचमुच खुदावन जी, जो ना तो किसी इंसान का इसमें हाथ था पिता परमेश्वर जी, और ना ही किसी पिता परमेश्वर जी दुश्मनों का, क्योंकि ये कुदरती था पिता परमेश्वर जी कि उनके घर कच्चे थे, वो गरीब थे और आंधी तूफानों की वजह से उनके घर गिर चुके हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज आपका पाक रूप पवित्र आत्मा उनके घरों को बनाए पिता परमेश्वर जी। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। इस विश्वास के ज़रिए पिता परमेश्वर जी, उन गरीबों के लिए पिता परमेश्वर जी कोई मसीहा, कोई हेल्पर आप खड़ा करें मेरे यहोवा पिता, ताकि उन घरों को फिर से बनाया जाए मेरे यहोवा पिता जी, जो गरीबी की वजह से उनके घर की छतें गिर गई हैं पिता परमेश्वर जी, और वो कुदरती है कि आंधी तूफान आया पिता परमेश्वर जी और कच्चे घर थे वो टूट गए मेरे यहोवा पिता। आज आपका पाक रूह उन घरों को बनाए और डिवाइन हेल्पर पिता परमेश्वर जी उनके पास भेजें और उनका पैसों का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर जी। इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी गवाही आए कि जो भी इस प्रार्थना को सुने और रिसीव करे, जिनके घर कच्चे हैं या टूट गए हैं या मुरम्मत होने वाली है या जिनको पैसों की ज़रूरत है, आज आपका पवित्र आत्मा उनके पैसों की तंगी को दूर करे और डिवाइन हेल्पर उनके पास भेजें, ताकि उनकी पैसों की समस्या ख़त्म हो जाए और उनके घर बनकर तैयार हो जाएं। जिनके घरों में मुरम्मत होने वाली है वो मुरम्मत हो जाए पिता परमेश्वर जी, और अपनी गवाहियाँ इस प्रार्थना को सुनकर सेंड करें पिता परमेश्वर जी, और गवाही बने आपके नाम को, और आपके ही नाम को महिमा और बड़ाई मिले पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है पिता परमेश्वर जी। और आज मेरा विश्वास इन शब्दों पर, इन प्रार्थनाओं पर है कि जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है पिता परमेश्वर होता है। आज आप इनकी ज़रूरतों के अनुसार पिता परमेश्वर जी इनके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े होंगे, पैसों का इंतज़ाम आज हो जाएगा, और जिनके भी घर किसी भी तंगी परेशानी की वजह से ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं, उनके लिए आज पैसों का इंतज़ाम होकर घर फिर से बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।